प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं। विजय गवे का प्रेम प्रणाम। तकरीबन 2 साल होने जा रहा है। जनवरी फरवरी मार्च से आने वाले जनवरी फरवरी मार्च से 2 वर्ष हो जाएगा कोरोना काल को। बहुत सारी खबरें बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आपको पता हो सकता है कैसे कैसे केसेस आए, कैसे कैसे कैसी कैसी थ्योरी आई और एक देश, एक महाद्वीप नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी में कोरोना का फैलाव हुआ। कहां से आया, कैसे आया, उन सारी चीजों में फिलहाल मैं नहीं जाने वाला। हर कितनी भी गलत बात हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। कितना भी बुरा व्यक्ति हो कुछ ना कुछ उसमें अच्छाइयां जरूर होती हैं। आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूं जो शायद अभी तक या तो आपने सोचा ना हो, कभी पढ़ा ना हो, कभी उस नजरिया से कभी कुछ जाना ना हो। कोरोना वास्तव में देखा जाए तो मानव जीवन के इतिहास में अभिशाप स्वरूप वरदान साबित हुआ है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जिसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं। अभिशाप स्वरूप वरदान जब आया तो हमें अभिशाप लगा, लेकिन आज से 100 सालों बाद कोरोना मानव समाज की, पूरे संसार के मानव जाति की, मानव सभ्यता की एक डिवाइडिंग लाइन हो जाएगा। कोरोना पूर्व का इतिहास और कोरोना बाद का इतिहास। जो देश गुलामी के दंश से पीड़ित थे और फिर आजाद हो गए 20वीं शताब्दी में, वहां गुलामी के पहले, आजादी के पहले और आजादी के बाद, आजादी को डिवाइडिंग लाइन माना गया। भारत के संदर्भ में 1947 के पहले का भारत और 1947 के बाद का भारत। इसी प्रकार अन्य बड़ी घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध के पहले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। कोरोना ने वास्तव में देखा जाए तो अभिशाप स्वरूप वरदान साबित हुआ है। अंत तक देखिए ताकि आप पूरे उस बात को समझ पाए कि कोरोना मानव जाति के लिए, किसी एक परिवार, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक देश, किसी एक महाद्वीप के लिए नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन अस्तित्व के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वरदान कैसे साबित हुआ है। निश्चित तौर पे अनेकों लोगों की जाने गई, अनेकों परिवारों के सदस्य इस संसार से चले गए। उन सब के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके दुख में सहभागी हूं। वो ये ना समझे कि उनके घर का कोई प्रिय चला गया और मैं कह रहा हूं कि कोरोना वरदान साबित हुआ। देखिए, इस संसार में जो आया है वो जाएगा तो है ही, आज नहीं तो कल। मैं कोरोना से नहीं गया इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी जाऊंगा नहीं। आपने कभी इस बात को देखा? एक्चुअल में भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो जितने लोग कोरोना के नाम पर समाप्त हुए, रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड के तहत जितनी मौतें कोरोना से हुई उससे ज्यादा मौतें हर साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होती है। कोरोना काल में अचानक, पहले हमको सुनने में आता था किसी का, आए दिन पेपरों में न्यूज रहती थी, यहां एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 4 की मृत्यु हो गई, 2 की मृत्यु हो गई, कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, कोई किसी चीज से मर गया। लेकिन ये पिछले तकरीबन 1.5 पौने 2 साल में, विशेषकर अगर जून के पहले तक, जून 2021 के पहले तक देखें, मृत्यु के सारे प्रकार गायब कैसे हो गए। ना एक्सीडेंट में कोई मर रहा है, चलिए मानते हैं कि लॉकडाउन लगा है, लोग अपने घरों में कैद हैं तो एक्सीडेंट नहीं हुए। हार्ट अटैक होना भी बंद हो गया, किडनी फेलियर होना भी बंद हो गया। महिलाएं डिलीवरी के दौरान बहुत सारे केसेस हो जाते थे, वो होना बंद हो गए। लेकिन कोरोना ने मानव जाति को
जिंदा रहने के तरीके सिखा दिया। इस बात से आज हो सकता आप सहमत ना हो, लेकिन अगर ईमानदारी से सोचेंगे कि मानव जाति कितने निकृष्ट रूप को जी रहा था कि जिसको अपना हाथ धोना भी नहीं आता था। अक्रॉस द वर्ल्ड WHO के माध्यम से हाथ धोने की मुहिम चालू हुई कि 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मानव जाति ने बड़े बड़े दूसरे ग्रहों तक की यात्रा कर ली, मंगल ग्रह में, चंद्रमा में पैर रख दिया, बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े घातक हथियार, परमाणु बम, परमाणु मिसाइलें, नए नए गैजेट्स, नए नए टेक्नोलॉजीज में कर लिया, लेकिन इंसान ने कभी अपने जीवन के प्रति क्या जरूरी है उस पर ध्यान नहीं दिया। आप बताइए, कोरोना के पहले कितने लोग जागरूक थे सही तरीके से हाथ धोने के लिए? कितने लोग जागरूक थे अपनी सांसों के लिए? उन सांसों की हाहाकार मची थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। जिन सांसों के कारण मैं जिंदा हूं, जिन सांसों के कारण ये सारा मानव समाज, मानव जाति जिंदा है। और यही मैंने अपने पहले प्रश्न वीडियो में पूछा था कि आप जिंदा क्यों हैं। कोरोना काल ने इंसान को अपनी सांसों की कीमत बताई कि हमारी सांसें हमारे लिए कितनी अमूल्य हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के घरों में, बैंकों में थे, लेकिन जब सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ना वो पैसा काम आया, ना संसाधन काम आए, ना रुतबे और पहचान काम आया, क्योंकि वो सांसें देने वाला तो कोई नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि कोरोना अभिशाप के रूप में आया, लेकिन मानव जाति के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि कोरोना ने हमको जीवन जीने के तरीके सिखा दिए, जीवन जीने का सलीका बताया। कोरोना ने हमको यह समझाया, अगर हम समझदार हैं, अगर हमारी नजर पैनी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर रेशियो की बात करें, कोरोना में हुई मृत्युओं, कुल जो मौतें हुई कंट्री वाइज, तो जितनी पॉपुलेशन भारत की है और जितनी पॉपुलेशन अमेरिका की है, उस पॉपुलेशन के अनुपात में अमेरिका में हुई मृत्यु और भारत में हुई मृत्यु का अगर रेशियो निकालें तो भारत में सबसे कम मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि गाहे बगाहे हमारे ना चाहते हुए भी हमारा भारतीय महाद्वीप में या भारत देश में हमारा जो दैनिक जीवन है कहीं ना कहीं प्रकृति के करीब है। आप बताइए, ठंड के दिनों में आपके घर में बनने वाली चाय में अदरक डलती है कि नहीं डलती? क्या अमेरिका में भी चाय में अदरक कूट करके या घिस करके डाली जाती है? आपके यहां हल्दी डलती है, दाल चावल खाने के हर चीज में हल्दी डलती है, नेचुरल मसाले डलते हैं। इसलिए भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर आयुर्वेद की ज्यादा करीब है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद प्राकृतिक चीजें। एलोपैथ क्या है? मैन मेड चीजें, फैक्ट्री मेड चीजों पे दवाइयां कहां बनती हैं? फैक्ट्री में। अदरक कहां बनती है? प्रकृति में। तुलसी कहां बनती है? प्रकृति में। और एलोपैथी की मेडिसिन, इंजेक्शंस कहां बनती है? फैक्ट्रियों में बनते हैं। अमेरिका का समाज, यूरोप का समाज मैन मेड, फैक्ट्री मेड जीवन जीता है, और भारतीय समाज ना चाहते हुए भी, तब जबकि भारत में भी जंक फूड और पैकेज्ड फूड का बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है और हर घर में आता है, लेकिन फिर भी हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक चीजों का रोल है। पूरा मानव जीवन जीने के तरीके को, अगर ये कहें कि मानव जाति की दशा और दिशा को कोरोना ने बदल दिया तो गलत नहीं होगा। पहले कहा जाता था लोगों से मिलो, लोगों से जुड़ो, आस पड़ोस, दोस्त यार, रिश्तेदार, लेकिन कोरोना ने लोगों को दूर दूर कर दिया। आपको याद है पुराने जमाने में हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ऋषि मुनि कहां जंगलों के बीच में रहते थे और सैकड़ों साल तक जीते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज्यादा थी क्योंकि वो प्रकृति के करीब रहते थे, सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। सांसारिक सुविधाओं ने हमारे जीवन को सीमित कर दिया है। सांसारिक सुख सुविधाओं ने
हमारे स्वाभाविक मानव जीवन काल को की प्रकृति और प्रगति दोनों को रोक दिया है। पुराने जमाने में हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसके परिवार के 1 या 2 पीढ़ी पहले गांव से वास्ता रहा है। आप अपने दादी नानी, दादा दादी, नाना नानी के यहां देखें, क्या वहां कूलर और एसी हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। रात में नीम के पेड़ के नीचे, चौपालों में, घर के बाहर, खपरेल के घरों में मस्त सोते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज हमारे यहाँ अभी फरवरी के महीने से कूलर लग जाता है, एसी लग जाता है। इंसान जितना फैक्ट्री से बनी चीजों पर निर्भर होता जा रहा है या हो गया है, उतना ही उसका मानव जीवन कष्टकारी, दुखकारी और सीमित हो गया है। कोरोना ने हमको सांस लेना बताया, कोरोना ने हमको हाथ धोने का महत्व बताया। क्या ऐसा पहले नहीं होता था? हमारे मुंह से बैक्टीरिया नहीं निकलते? कितने लोग आते हैं, कितने लोगों से हम मिलते थे पहले, और आपने खुद महसूस किया होगा कई लोगों के मुंह से बेवजह बदबू आती है। वो बैक्टीरिया की बदबू है, वो सांसों की बदबू है, उनकी सांसों में बैक्टीरिया है, उनकी सांस दूषित है। कोरोना ने हमें मास्क पहनाया। मेरा आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से, मास्क पहनना कभी मत छोड़िएगा। कोरोना के डर से नहीं मास्क पहनिए। कोरोना का डर खत्म हो गया हो, आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो, तब भी मास्क पहनना मत छोड़िएगा, क्योंकि ये मास्क है जो हम लगातार सांस ले रहे हैं, घर के बाहर नाक या मुंह के माध्यम से उस हवा को फिल्टर कर रहा है। आपको मालूम, ये जो विकास हुआ, ये जो मानव जाति का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ, इसने हमारी उस हवा को, जिस हवा का, जिस सांसों का अत्यधिक कारण था कोरोना में मौत का, उस हवा को कितना दूषित और प्रदूषित किया। आपको याद होगा शायद कोरोना के पहले 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 में दिल्ली की हवा, भारत की राजधानी दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई थी कि इस दिल्ली प्रशासन को स्कूलों को बंद करना पड़ा, इसलिए ताकि छोटे बच्चे बाहर ना निकले और उस प्रदूषित हवा में सांस ना लें। कितने सारे पार्टिकल्स, पॉलीकार्बन्स, पॉलीऑक्साइड्स हमारे वातावरण में है, हमारी उस सांसों में, हमारे उस चारों ओर है जिस पर हम सांस लेते हैं। मास्क लगाते हैं तो बहुत सारे कण, कुछ नहीं तो आपके आगे जा रही गाड़ी से जो काला धुआं निकलता है, ये जो वातावरण में इतना धूल है, इतनी धुंध है, कुछ ज्यादा बड़े धूल के कण दिखते हैं कि धूल का गुब्बारा दिख रहा है, हवा तेज चली या कोई गाड़ी निकली, धूल उड़ रही है। लेकिन जब हमें कुछ नहीं दिखता, सामने साफ मौसम दिखता है, तब भी यकीन मानिए आप अत्यधिक प्रदूषित वायु में सांस लेते हैं। उस प्रदूषित वायु में जो सांस लेते हैं उसमें हानिकारक जो पार्टिकल्स हैं, लेड के, अन्य आर्सेनिक के, अन्य हैवी मेटल्स की इतने माइन्यूट पार्टिकल्स हैं कि शायद उनको माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव ना हो सके। वो हमारे सांसों के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं और वही इकट्ठा होते होते किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है, किसी को किडनी फेलियर हो रहा है, किसी की आर्टरीज ब्लॉकेज हो रही है, किसी का डाइजेशन चला गया, ना जाने क्या क्या, किसी को अस्थमा हो रहा है। मास्क कोरोना के डर से नहीं, अपने जीवन के प्रेम के कारण पहनिए, क्योंकि जब हम मास्क पहनते हैं तो यकीन मानिए मेडिकल रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि वातावरण की वायु में, जिस वायुमंडल में हम सांस ले रहे हैं, उसके 50% पार्टिकल्स हमारे अंदर जाने से बच जाते हैं। लेकिन कुछ इतने माइन्यूट भी होते हैं कि मास्क के बावजूद भी चले जाते हैं। लेकिन अगर डबल लेयर मास्क हम पहनते हैं तो निश्चित तौर पे मतलब 70% बचाव आपका हो जाता है वो अदृश्य आपके दुश्मन से, वो अदृश्य प्रदूषित वायु के कणों से जो आपके लिए हानिकारक है, जीवन के लिए घातक है, जिनका प्रभाव और दुष्प्रभाव और जिनके जाने का असर हमें ना आज समझ में आता है ना तब समझ में आता है जब किसी व्यक्ति की किडनी फेलियर हो जाती है।
किसी के लंग्स फेल हो जाते हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आता और डॉक्टर भी नहीं बता पाते डॉक्टर क्या है। अब कोरोना काल में आपने देखा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोरोना काल में आप गूगल में सर्च करिए, रिसर्च करिए, जानकारी निकालिए कि कोरोना काल में जो हमारे डॉक्टर मरे, वो किस पद्धति के डॉक्टर मरे? एलोपैथी के डॉक्टर्स मरे हैं। क्यों? क्योंकि एलोपैथी में इस पूरे मानव शरीर को एक मशीन के तौर पर बना गया है। हमारा ये जो जीवित अस्तित्व है ये 3 चीजों से बना है मोटे तौर पर, शरीर, मन और आत्मा। इसमें मन और आत्मा को तो ना कोई वैज्ञानिक ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट कभी पकड़ नहीं पाया। शरीर को एक मैकेनिकल, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है वैसा ट्रीट करते हैं। तभी तो आंखों को अलग देखने वाला है, कानों को दिखने वाला अलग है, हार्ट के लिए अलग है, हड्डी के लिए अलग है, जबकि है तो कितनी बॉडी, 5 फुट 5.5 फुट की बॉडी है। एक डॉक्टर पूरे अंगों को क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो हर पार्ट को अलग अलग देख रहा है। जैसे टायर के लिए आपको पंचर की दुकान में जाना पड़ेगा, शॉकअप बनवाना है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लाइट आपकी गाड़ी की खराब हो गई तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाले के पास, इंजन में प्रॉब्लम है तो गैराज में जाना पड़ेगा, आपकी बॉडी में डेंटिंग पेंटिंग है का प्रॉब्लम आ गया है तो आपको डेंटिंग पेंटिंग के पास जाना है। क्या इसी तरीके से हमारी बॉडी को एलोपैथी में नहीं ट्रीट किया जा रहा है? ऐसा ही पद्धति है, ऐसा ही ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार, हमारे वैज्ञानिक व्याख्याओं के अनुसार, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, फिर वो आयुर्वेद हो, उपनिषद हो, वेद हो, इस शरीर को 5 तत्वों से बनाया गया है, माना गया है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और इस पूरे शरीर के हर कष्ट को 3 दोषों में डिवाइड किया गया है, वात, पित्त और कफ। लेकिन क्या एलोपैथी में ऐसा है? और अगर एलोपैथी में कोरोना का इलाज था तो कितने नहीं थ्योरीज आई। कभी कोरोना के इलाज के लिए मलेरिया की दवाई दी जाने लगी, कभी हार्ट की दवाई दी जाने लगी। और अगर एलोपैथी में कोरोना का इतनी एडवांस पद्धति है, एलोपैथी एक्सरे कर लेती है, अंदर के चीजों का सारा कुछ कर लेती है, क्योंकि वो सब कुछ मैकेनिकल करते हैं। वो लिविंग आइडेंटिटी मानते ही नहीं है बॉडी को। जैसे एक डेड इंजन होता है वैसे वो इसको चीर फाड़ करके यहाँ का वायर वहां जोड़ दिया, यहाँ का नट वहां टाइट कर दिया, यहाँ ग्रीसिंग आयरन कर दी। जैसे गाड़ी आपका है, ये गाड़ी के हर पार्ट के लिए अलग अलग लोग हैं, इलेक्ट्रिक के लिए अलग, टायर के लिए अलग, इंजन के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, शॉकअप के लिए अलग, सीट कवर के लिए अलग। वैसे ही इस बॉडी को ट्रीट किया जाता है। तो फिर बात यह आती है कि फिर कोरोना काल में एलोपैथी के डॉक्टर क्यों मरे? वो खुद का जीवन क्यों नहीं बचा कर सके? एक बड़े काफी चर्चित नाम, मैंने तो कभी उनका वीडियो देखा नहीं, लेकिन सुनने में आया कोई डॉक्टर के अग्रवाल हुआ करते थे दिल्ली में, वो लाइव सेशन लेते थे कोरोना काल में, वैक्सीन वगैरह भी लगवा लिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के से भी उनका कुछ शायद चेयरमैन वगैरह थे, मुझे जानकारी नहीं है क्लियर। उन्होंने खुद को भी नहीं बचा पाए। अगर एलोपैथी में कोरोना का ट्रीटमेंट था, सब कुछ हिट एंड ट्रायल चल रहा था कोरोना काल में, कभी मलेरिया की दवाई दी जा रही थी, कभी हार्ट की दवाई दी जा रही थी। तो अब मेरा कहना यह है कि कोरोना ने एलोपैथी के माध्यम से एलोपैथी के डॉक्टर खुद को भी क्यों ना बचा पाए? क्या आपके पास इसका आंकड़ा है कि कोरोना काल में कोरोना से कितने आयुर्वेद के डॉक्टर मरे या कितने होम्योपैथी के डॉक्टर मरे? आपके पास है क्या जानकारी? मैंने तो पिछले 1.5-2 साल में किसी भी मीडिया में, प्रिंट या डिजिटल मीडिया में कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं मुझे मेरी जानकारी में आया कि कोई आयुर्वेद का डॉक्टर, कोई होम्योपैथ का डॉक्टर कोरोना से मरा हो। जो भी मेडिकल फील्ड के लोग समाप्त हुए कोरोना के माध्यम से, वो एलोपैथ वाले समाप्त हुए। लेकिन
कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा करके गया है, अगर हम सीखना चाहें। ये सच है, इस संसार को सिर्फ 10% लोग चला रहे हैं। आज 7 अरब के आसपास विश्व की पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा ही है। 90% लोग यूं ही जीते चले जाते हैं, जो आ गया उसका उपयोग करते हैं। इस संसार को की दशा और दिशा को बदलने का जो प्रयास और बदलने की क्षमता जो रखते हैं वो सिर्फ 10% लोग हैं। फिर वो वैज्ञानिक के रूप में हो सकते हैं, दार्शनिक के रूप में हो सकते हैं, किसी बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में हो सकते हैं। कोरोना ने हमको जीवन के प्रति जागरूक किया है, लेकिन वो 10% ही जागरूक हुए हैं, लेकिन हुए तो हैं। 90% तो आज भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमने तो बोले वैक्सीन लगवा लिया, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिया, हम क्यों मास्क लगाएं? मास्क इसलिए लगाइए, कोरोना से डरने के कारण नहीं। वैक्सीन लगवा लिया है इसके कारण लगाना मत छोड़िए, मास्क इसलिए लगाइए ताकि जिन नाकों से आज जिन सांसों के माध्यम से जो सांसें आप ले रहे हैं, वास्तव में जो सांसों के कारण आप जिंदा हैं, वो थोड़ा सा कम प्रदूषित आपके शरीर के अंदर जाए। तो कोरोना एक अभिशाप स्वरूप वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसने हमको जीवन की कीमत सिखाई। सबको नहीं सिखाई, 10% को सिखाई, लेकिन सिखाई तो। मानव जीवन के लिए जरूरी क्या है? क्यों लोग काढ़ा पीते थे? क्यों लोग गिलोय ढूंढते थे? आयुष मंत्रालय ने काढ़ा निकाला। मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानता हूं जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। अगर कोई दिखाने चला जाता है तो अपने प्रिस्क्रिप्शन को पूरा एलोपैथी की मेडिसिन से भर देते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में, अपने घर में वो आयुर्वेद और होम्योपैथ को फॉलो करते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे किसी एलोपैथ के डॉक्टर को जानते हैं। कोई दूसरा पेशेंट आता है, उससे फीस लेकर के एलोपैथी की दवाई लिखते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं लिखते, खुद के लिए एलोपैथी नहीं लेते, आयुर्वेद और होम्योपैथ को फॉलो करते हैं। तो कम से कम कोरोना ने हमको साफ सफाई, हाथ धोने के महत्व को, सांसों के महत्व को बताया है। और कोरोना ने यह भी साबित किया है कि इस संसार की असली महाशक्ति कौन है। वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। कोरोना ने थोड़ा सा भी समझ रखने वाले व्यक्ति के जीवन को देखने का, जीवन को जीने का अंदाज बदला है। इस संदर्भ में कोरोना अभिशाप स्वरूप वरदान है, अभिशाप स्वरूप वरदान है। अभी हाल में एक शोध हुआ है, एनल्स ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन स्टडी, एनल्स ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन स्टडी एक शोध हुआ है। उस शोध में ये पाया गया है कि हमारी अच्छी आदतें, हमारी हॉबीज हमारे तनाव को कम करती हैं। क्या हम कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय जो हमने गुड हैबिट्स सीखी, क्या हमने उसका विश्लेषण किया कि कोरोना के पहले हम कैसे थे? कोरोना काल में हमें डर के से मजबूर होकर के क्या क्या ऐसा करना लगा जो खुद के जीवन के लिए है। उसमें से सबसे पहला हाथ धोना। अच्छी आदतें हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं। अच्छी आदतें हमारे लिए एक सेल्फ एस्टीम, एक विलिंगनेस, एक सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। लेकिन क्या पोस्ट कोरोना लाइफ में, पोस्ट कोरोना पीरियड में, जो कोरोना काल में हमने डर के कारण किया, उन आदतों को आगे बढ़ा पाएंगे? और ये आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो विलिंगनेस है, सेल्फ एस्टीम है, ये हमारे लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट का काम करता है। आपने देखा कोरोना काल में, कोरोना काल के पहले, कोरोना काल के दौरान और कोरोना काल के बाद, अभी दीपावली के दौरान कैसे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ गया था, 900 तक दिल्ली में पहुंच गया है। आपको मालूम है कितनी प्रदूषित हवा आप सांस लेते हैं? लेकिन कोरोना काल में ये AQI कितना था, आप रिसर्च करके, गूगल करके आप जानकारी निकालिए। कोरोना काल के इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना अभिशाप स्वरूप वरदान हुआ। कोरोना काल में वायुमंडल शुद्ध हो गया। कोरोना काल में AQI नीचे आ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स उस लेवल पर आ गया जिस लेवल पर इंसानों को सांस लेना उचित है, सही है।
कोरोना काल में इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया। कोरोना काल में पशु पक्षियों के लिए वातावरण साफ हो गया, पेड़ों में पक्षियां आने लगे, साउंड प्रदूषण खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कोई घरों में थे, गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं रही थी, धूल के गुब्बार उड़ नहीं रहे थे, बेवजह के जो साउंड, बेवजह का प्रदूषण वायुमंडल में गाड़ियों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से जाता था, वो सब बंद हो गया। इस कारण AQI सुधर गया। अब लॉकडाउन खुला है तो दोबारा AQI उसी लेवल पर आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना अभिशाप स्वरूप वरदान साबित हुआ है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले मानव समाज के लिए, आने वाले मानव जाति के समय के लिए हमें ये अत्यधिक आवश्यक है कि कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो अच्छी हैबिट्स हमने सीखी हैं उनको हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो हैबिट्स हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, ना कि हमारे परिवार, हमारे। आप हाथ धोएंगे तो आपका हाथ साफ होगा। हैंड हाइजीन, सोचिए मानो कितना हम कितने नीचे स्तर पर जी रहे थे कि हमको सेल्फ हाइजीन तक हमको सही तरीके से करते नहीं आता था, फिर चाहे वो हाथ धोना हो, ओरल हेल्थ हो। कोरोना काल ने लोगों को वेजिटेरियन बना दिया, क्योंकि सारे फास्ट फूड और जंक फूड और ऑनलाइन जो फूड आइटम्स डिलीवर करते हैं उन सब की शॉप्स बंद थी। लोगों ने अपनी ईटिंग हैबिट्स को, वास्तविक जो भारतीय समाज की आदतें हैं, पुराने जमाने की, हमारे दादी नानी के जमाने की जो खाने की रेसिपीज हैं, खाने के जो चीजें हैं, उन पर लौटे। उससे उनका इम्यूनिटी बूस्ट हुआ। अदरवाइज जंक फूड का जमाना है, पिज्जा बर्गर खाने वाली पीढ़ी का इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग होगा। तो उन अच्छी आदतों को ताउम्र बनाए रखिए, और बिना, वो आदतें आपने डाली डर के कारण, लेकिन अब अपने जीवन को बचाने के लिए वो अच्छी आदतों को बनाए रखिए, ताकि आपका इमोशनल हेल्थ मजबूत रहे। जब आपका सपोर्ट सिस्टम, विलिंगनेस, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है तो आप इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपका EQ, इमोशनल कोशेंट बढ़ता है। और जब हमारा इमोशनल कोशेंट बढ़ता है तो हम एक बेहतर इंसान के रूप में इस संसार में रहते हैं। और यही इमोशनल कोशेंट आपका हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। हम पैसा बढ़ाने के लिए तमाम फर्जी स्कीमों में, गवर्नमेंट की स्कीमों में या अन्य ठगों की स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं। अपने हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करिए, अपनी इन अच्छी आदतों को कंटिन्यू रख करके। सही तरीके से हाथ धोइए, ओरल हेल्थ मेंटेन रखिए, हैंड हाइजीन मेंटेन रखिए। और ओरल हेल्थ इसलिए मेंटेन रखिए कि सिर्फ ओरल के लिए नहीं मास्क लगाना है, वो हवा जो प्रदूषित हवा, जिसका AQI खतरनाक से भी खतरनाक स्तर तक जा चुका है, उसके माध्यम से जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे लंग्स में जा रहा है। इसलिए मास्क जरूर लगाना है, मास्क जरूर पहनना है, हाथ जरूर धोना है। और जो शाकाहारी आदत हमको पड़ी है, उस आदत को छोड़ना नहीं है। और तीसरी, लास्ट, अंतिम सबसे जरूरी बात, ये जब कोरोना काल में लोग रहे घरों में, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपनी कुछ नई हॉबीज डेवलप की। कुछ ने नई हॉबीज डेवलप की, कुछ ने अपनी उन हॉबीज को जिया जो वो कोरोना काल के पहले के व्यस्तता के कारण, आपाधापी के कारण नहीं कर पाते थे। उन हॉबीज को जरूर कंटिन्यू करिए। यही सोचिए कि कोरोना काल का डर के कारण जो आदत हमने अपनाई है उसको अब इस जीवन में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब हम अपने सपोर्ट सिस्टम को, अपने हेल्थ सिस्टम को बढ़ाते हैं, अच्छा हाइजीन रखते हैं, अपने हॉबीज को प्रॉपर समय देते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो हमारा कार्टिसोल वो हार्मोन है जो हमको तनाव देता है। कार्टिसोल का लेवल जितना कम होगा, हमारा तनाव भी उतना कम रहेगा, मतलब हम उतने ज्यादा खुश रहेंगे। कोरोना काल ने लोगों के संबंधों को जोड़ा, दोस्तों रिश्तेदारों को जोड़ा, अटैचमेंट करवाया। तो हाथ धोना, मास्क लगाना, हॉबीज को समय देना, और लोगों से ह्यूमन रिलेशन, फिर वो दोस्तों से हो, परिवारों से हो, अपने आप से हो, उस रिलेशन को आगे बढ़ाया। इन आदतों को मत छोड़िए, क्योंकि ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएंगे और आपके तनाव के हार्मोन कार्टिसोल को कम करेंगे। अपना ये पॉजिटिव रूटीन जो आपने कोरोना काल के दौरान बनाया है, खाने का, जीने का, रहने का, इस पॉजिटिव रूटीन को अपना उम्र बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।